हेलो गाइस, जैसा कि आज आप देख रहे हैं मैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023-24 के लिए एक मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड का क्वेश्चन सीबीएसई के द्वारा जो दिया गया है जिसका कोड 041 है उसको लेकर आया हूँ। इस क्वेश्चन में आप 3 घंटे का सवाल आपको मिलेगा जिसमें 80 मार्क्स आपके पास है। इस क्वेश्चन में जनरल इंस्ट्रक्शंस को आप देख रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चन है हमारा वो 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है जिसमें ए, बी, सी, डी एवं ई है। सेक्शन ए जिसमें 20 MCQs क्वेश्चन है, 1 कैरी मार्क्स ईच। सेक्शन बी हैज 5 क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच। सेक्शन सी हैज 6 क्वेश्चंस कैरिंग 3 मार्क्स ईच। सेक्शन डी हैज 4 क्वेश्चंस कैरिंग 5 मार्क्स ईच। Section E has 3 case-based integrated unit of assessment 4 marks each with sub-part of value 1, 1 and 2 marks each respectively. Guys, आपके लिए सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। An internal choice of question 2 questions of 5 marks, 2 questions of 3 marks and 2 questions of 2 marks has been provided. आप सभी इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लें, आपको इसमें सारी बातें समझ में आ जाएंगी। आपको कहा जा रहा है ड्रॉ ए नीट फिगर वेयर एवर रिक्वायर्ड विद पेंसिल्स, टेक 5 पाई इज इक्वल टू 22/7 व्हेन एवर रिक्वायर्ड इफ नॉट स्टेटेड। अगर कोई स्टेट किया हुआ नहीं है, 3.14 नहीं दिया हुआ है तो आप 22/7 का इस्तेमाल करेंगे। सेक्शन ए जिसमें 20 मार्क्स है, इसका पहला सवाल आप देख रहे हैं, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are written as a is equals to x cube y square and b is equals to x y cube where x and y are prime numbers, then the result obtained by dividing the product of positive integers by the LCM AB is a xy, b xy square, c x क्यूब y क्यूब एंड d x स्क्वायर y स्क्वायर। इस सवाल का जवाब मैं आपको अब चलते चलते मैं इस गिवन a इज इक्वल्स टू x क्यूब y स्क्वायर एंड b इज इक्वल्स टू x y क्यूब। तो सवाल में कहा गया है कि आप इसका प्रोडक्ट निकालिए। सो प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स वाई क्यूब। तो यहाँ हमारा जो फॉर्मूला रिलीज हो रहा है वो एक्स एम इंटू एक्स एन इज इक्वल्स टू एक्स एम प्लस एन हो रहे हैं, अर्थात इस जगह पर हम इसी फॉर्मूला को लेकर आगे बढ़ेंगे। ये हमारा फॉर्मूला है। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि x का पावर अगर m किया जाए तो x का पावर हमको मिलता है 4 और y का पावर मिलता है 5। नाउ ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। नाउ द सेकंड वन कि आप इस a और b का एलसीएम भी फाइंड करें तो एलसीएम बराबर होता है द हाईएस्ट power of variable x and y। इसलिए एलसीएम हमारा हो जाएगा x क्यूब y क्यूब। तो जब ये हमारा हो जा रहा है तो फिर अब हमको जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये देखना है कि हमें बात करनी है प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय एलसीएम। हम इसको जब करेंगे सॉल्व करेंगे तो x का पावर 4 y का पावर 5 डिवाइडेड बाय x क्यूब और y क्यूब। सो दैट अगर इसको हम और कैलकुलेशन करें तो ये मेरा बनता है x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स और मल्टीप्लीकेशन y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई और इसको डिवाइड कर दिया जाता है x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई
y into y into y, so that x cancel, x cancel, x cancel, y cancel y, y cancel y, y cancel y, so that मेरा आंसर आता है एक्स वाई स्क्वायर. सो द करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो होगा बी, जिसमें आंसर है एक्स वाई स्क्वायर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है वो है द गिवन लीनियर पेयर पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू एफ एक्स हैज 2 0 1 0 and the 0 is 3, 1 0 and the 0 is 4 और no 0. अब इस प्रश्न का जवाब मैं दोबारा आपके सामने बोर्ड पर बनाने की कोशिश करता हूं, आप उसे दोबारा से देखें. क्वेश्चन नंबर टू जिसमें आप यह देख रहे हैं कि जो ग्राफ है उसमें ग्राफ जो हमारा दिखलाया गया है, द ग्राफ touches the x axis, ये and at the point 30 ग्राफ में दिखाया गया है 30 है, इसलिए इसका 1 तो 0 है ही, एंड सेकंड जो है इट इज एट x इज इक्वल टू 3. इसलिए द करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी, जिसमें लिखा हुआ है 1 0 एंड द 0 इज 3. इसलिए आंसर हमारा बी है. थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है द लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर नॉन इंटरसेक्टिंग. Which of the following statement is true? A, A1 by A2 is equals to B1 by B2 is equals to C1 by C2. B, A1 by A2 is equals to B1 by B2 is not equal to C1 by C2. Or C, A1 by A2 is not equal to B1 by B2 but equal to C1 by C2. And then last D is equals to A1 by A2 is not equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2. जैसा कि ग्राफ में दिख रहा है कि ये दोनों लाइंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे. ऐसे में इनका सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होगा, अर्थात बी इसका सटीक आंसर है, जो कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2 होगा. अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं. द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज ए नो रियल रूट, बी 2 इक्वल रूट्स, सी 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एंड डी मोर देन 2 रियल रूट्स. इस प्रश्न का जवाब हम लोग दोबारा से बोर्ड पर देखने का प्रयास. क्वेश्चन नंबर 4, सिस्टम 9x square minus 6x minus 2 is equals to 0. तो a is equals to 9, b is equals to minus 6, c is equals to minus 2. तो नेचर की बात है तो d is equals to b स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला यहाँ यूज होगा. तो अगर उस पर सेट किया जाए तो माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू माइनस 2, तो हमारा रिजल्ट आता है 36 प्लस 72.
जिसका वैल्यू हो गया 108। यहां दिख रहा है साफ साफ कि डी 0 से बड़ा है, तो इसका जो नेचर होना है, नेचर उसका होगा सी, टू डिस्टिंक्ट रियल और रूट। अब जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, the first term of the one of these is -1 and that of the other is -8. The difference between their fourth term is A 1, B -7, C 7 और D 9। दोबारा हम लोग इस क्वेश्चन को देखने के लिए वापस फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जो अभी आपने तुरंत तुरंत देखा, जिसमें दिया हुआ है गिवन ए जो फर्स्ट टर्म है उसका वैल्यू है -1, बी का वैल्यू है -8। तो हम जानते हैं कि एपी में ए एन बराबर होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो फोर्थ टर्म की बात है तो ए इज इक्वल टू A4 इज इक्वल टू -1 प्लस 4 -1 इंटू डी। तो इसका वैल्यूएशन हो जाता है -1 प्लस 3D। अब दूसरा जो सेट हमारा है B4 वैल्यू हो जाएगा -8 प्लस 4 -1 इंटू डी। तो इसका वैल्यू हो जाता है -8 प्लस 3D। अब यदि हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो A4 माइनस B4 ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, तो इस बार होगा -1 प्लस 3D माइनस और -8 प्लस 3D। तो आप देख सकते हैं, आप समझ भी सकते हैं कि -1 प्लस 3D प्लस 8 -3D, ये 3D कैंसिल हो जाता है, तो आंसर इज 7। सो मेरा आंसर क्या होगा, जहां 7 लिखा हुआ ऑप्शन होगा उसी जगह पे हमारा ये आंसर हो सकता है। 6 number question है, what is the ratio in which the line segment joining 2, -3 and 5, 6 is divided by x-axis? A 1/2, B 2/1, C 2/5 और D 5/2। इस सवाल का जवाब भी हम लोग अपने बोर्ड पर चलकर देखेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन है, लेट the point A will be 2 -3 and B is equals to 5/6। तो जैसा कि हमको कहा गया है कि एक पॉइंट P लीजिए जो कि M और N निकालना पड़े, तो लेट P be the point on x-axis that AB in the ratio of K/1। अब यहां तक तो आप ये समझ रहे हैं कि K/1 हो गया, तो चूंकि एक्स एक्सिस पर मीट कर रहा है तो y इज इक्वल टू तो 0 हो गए। अब ये भी मान लेते हैं कि P फॉर्म द कोऑर्डिनेट x0। तो क्योंकि x पे मीट कर रहा है, हमको x फाइंड आउट करना है, k भी फाइंड आउट करना है, तो 0 इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 बाय m प्लस n। यहां तक आने के बाद हम इस सिस्टम को दोबारा से देखेंगे। ये फॉर्मूला जो हमारा रिलीज हुआ है y पर रिलीज हुआ है,
तो अब इसको चेक करेंगे तो हमको मिलेगा 0 इज इक्वल टू के इंटू 6 प्लस 1 into -3 बाय के प्लस 1। 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 हो जाता है, तो इसका मतलब है 6k और माइनस में 3। तो 6k इज इक्वल टू 3, तो k इज इक्वल टू हो गया 3/6, जिसका वैल्यू हो गया 1/2। इसलिए रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा? रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू 1/2/1। तो इसलिए अगर इसको भी सॉल्व किया जाए तो ये वैल्यू आता है 1/2। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, जहां वैल्यू लिखा हुआ है 1/2। Question: a point xy is at a distance of 5 units from the origin. How many such points lie in the third quadrant? A is equals to 0, B 1, C 2 या D infinitely many। क्वेश्चन नंबर 7 के हिसाब से अगर हम एक क्वाड्रेंट को बनाते हैं, इसको कंस्ट्रेंट प्लेन बोलते हैं, इसमें x है, x डैश है, y है और y डैश है। बीच में हमारा ओरिजिन O है और ये 0 0 को है। एक पॉइंट है एक्स वाई जो कि कहां है? तो ये 5 यूनिट पर है, ये 5 यूनिट। तो जब हम इसको और कहीं पर भी प्लेस करेंगे तो ये कुछ इस तरह से फॉर्म करेगा, इस तरह से ये फॉर्म करेगा। तो एक सर्कल फॉर्म हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम द ओरिजिन O00 xy is at a distance of 5 unit that forms a circle, अब चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट की बात है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट जो है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द थर्ड quadrant will be in the region of x dash and y dash। सो ये जब पूछा गया कि वो 5 यूनिट कहां कहां मैच करेगा x डैश और y डैश के बीच में, तो इसमें आंसर होगा इनफाइनाइट, क्योंकि सचमुच में वो कई जगहों पर, ये आप देख भी पा रहे हैं, इनफाइनाइट हो रहा है, इनफाइनाइट मोर या मेनी। तो हमारा जो आंसर है वो है डी, जहां ऑप्शन है इनफाइनाइट मेनी। 8 number question: in triangle ABC, DE parallel AB, if AB is equals to A, DE is equals to X, BE is equals to B, and EC is equals to C, then X expressed in the term of A, B, and C is A AC by B, B AC by B, B plus C, C AB by C या D AB by B plus C। इसको भी हम लोग अपने बोर्ड पर खुद देखेंगे, ये थेल्स थ्योरम पर आधारित सवाल है। 8 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है, जो कि थेल्स थ्योरम पर आधारित है। एक ट्राइंगल है कुछ इस तरह से, ये हमारा एक ट्राइंगल है ए बी और सी, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसके बीच में कहीं पर कोई पॉइंट है और वो पैरेलल है डीई के। तो इन ट्रायंगल ए बी सी डीई पैरेलल टू ए बी,
ठीक है। इसमें ए बी का वैल्यू ए, बीई का वैल्यू बी और ईसी का वैल्यू सी दिखाया गया है। तो अब चूंकि डीई पैरेलल है ए बी के, इसलिए एंगल ए बी और सी इक्वल होगा एंगल डी ई और सी के, क्योंकि ये बोथ 90 डिग्री है। अब इसलिए ऐसा भी है कि इसलिए क्या हो गया कि एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल डी सी ई। तो इसलिए ट्रायंगल हमारा क्या हो जाता है, ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई और सी के। तो अब हमारा जो है यहां से थेल्स थ्योरम चलता है। तो बाय थेल्स थ्योरम हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि सीई बाय सीई, या हम ये कह सकते हैं कि ए बी बाय डीई इक्वल होगा बीसी बाय सीई। तो ए बी का वैल्यू ए है, डीई का वैल्यू मुझे नहीं मालूम, डीई इज इक्वल्स टू बीसी का वैल्यू हमारा हो जाएगा बी प्लस सी और सीई का वैल्यू है सी। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला बन रहा है, तो यहां पर हमें फाइंड करना है किसका, एक्स को फाइंड करना है जो हमारे सवाल में दिया गया है। तो डीई बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए सी, इसलिए डीई बराबर हो जाएगा ए सी बाय बी प्लस सी। तो ए सी बाय बी प्लस सी, तो मेरा आंसर जो करेक्ट आंसर है, द करेक्ट आंसर हमारा होगा बी, जो कि इस बात को दर्शा रहा है। 9th number question, if O is the center of a circle and chord PQ makes an angle 50 degree with the tangent PR at the point of contact P, then the angle subtended by the chord at a center is A 130 degree, B 100 degree, C 50 degree और D 30 डिग्री। ये सवाल आपका सर्कल पर है, टेंजेंट से ये रिलेट करता है। इसको भी हम लोग बोर्ड पर अपना देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग 9 नंबर के सवाल पर पहुंचते हैं। दोबारा से इस सवाल को देखते हैं कि एंगल कैसे कैसे बन रहा है। तो एक सर्कल बना लिया गया। इस सर्कल में यहाँ पे R है, यहाँ आपका P है और ये मेरा सेंटर हो गया सर्कल का, और ये कुछ इस तरह से मैच करता है। ये मेरा Q है और यहाँ मेरा O है। ये PQ मेरा एक कॉर्ड बन जा रहा है। तो इन COR PR is a टेंजेंट, ये टेंजेंट है। PQ एक कॉर्ड है, PQ इज अ कॉर्ड, जैसा कि आप फोटो में भी देख पा रहे हैं, PQ इज ए कॉर्ड। और फिर एंगल QP और R इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, ये हमको पता है। लेकिन चूंकि हम जानते हैं वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग कि द टेंजेंट drawn to the circle through radius form
90 डिग्री। इसलिए एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी आर, सॉरी एंगल ओ पी आर विल बी 90 डिग्री। लेकिन हम ओ पी आर को कैसे लिख सकते हैं? तो एंगल ओ पी आर को लिखने का हमारे पास तरीका होगा एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ओ पी क्यू तो पता नहीं है, तो एंगल ओ पी क्यू प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ओ पी और क्यू बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, सो डैट ये हो गया हमारा 40 डिग्री। अब सवाल पे आते हैं कि अब जो ट्रायंगल दिख रहा है एंगल ओ पी और क्यू, उसमें हमारे पास है एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 40 डिग्री और ये इक्वल हो जाएगा एंगल ओ क्यू और पी के, क्योंकि ये सेम रेडाई है, ये सेम रेडाई है। ठीक है, तो अब हमारे पास है कि ट्रायंगल हम जानते हैं, नाउ इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री हमको पता है। तो ये हमारे पास हो गया 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो पी 80 प्लस एंगल पी ओ क्यू हमारा हो गया 180, सो डैट एंगल पी ओ क्यू बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, डैट इज 100 डिग्री। तो अब हमारा सटीक आंसर आंसर जो है वो है बी, जहां 100 डिग्री शो कर रहा है, ये हम लोग देख रहे हैं। 10th क्वेश्चन जो आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ड्रॉन टू circumscribe a circle if PQ is equals to 12 centimeter, QR is equals to 15 centimeter and RS is equals to 14 centimeter, then find the length of the SP is A 15 centimeter, B 14 centimeter, C 12 सेंटीमीटर, यहाँ गलती से B लिख दिया है, और D 11 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से एक टेंजेंट वाले और सरकम सब्सक्राइब का जो सर्कल का क्वेश्चन होता है उसी को हम लोग देखने वाले हैं। अभी बोर्ड पर चलते हैं, तो चलिए हम लोग बोर्ड पर चलते हैं। तो आइए आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, फिर अगला क्वेश्चन मैं नेक्स्ट डे फिर से शूट करके मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। 10th नंबर के क्वेश्चन में ये लिखा है कि एक सर्कल है, ये हमारा एक सर्कल हो गया, इस सर्कल में एक टेंजेंट है, फिर ये दूसरा टेंजेंट है, फिर ये तीसरा टेंजेंट है, और फिर ये लास्ट का टेंजेंट है कुछ इस तरह से, एक में P, दूसरे में Q, तीसरे में R और चौथे में S। सवाल के अंदर है 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, और इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है, SP इसको फाइंड आउट करना है। तो फिर इस क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे गिवन PQRS इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल को क्वाड लिख के काम चला जा सकता है, इन विच अ सर्कल COR इज सर्कमस्क्राइब। ठीक है, तो हमको जो जो चीजें दी गई है वो हम फिर से लिख लें। PQ इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, QR इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, SR इज इक्वल्स टू हमारा 14 सेंटीमीटर, और SP जो मुझे पता नहीं है। हम जानते हैं, वी नो दैट in quadrilateral circumscribing
circumscribing the circle, the sum of opposite side is equal. So according to this one, PQ plus RS is equal to QR plus SP. तो जैसा कि हम सब सारा वैल्यूज पुट कर सकते हैं, 12 सेंटीमीटर प्लस RS हो गया 14 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर इज प्लस SP. तो SP फाइंड करने के लिए तो बड़ा आसान हो गया कि ये हमारा हो गया 26 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर प्लस SP. तो SP को आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है. SP इज इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर माइनस 15 सेंटीमीटर दैट इज 11 सेंटीमीटर. तो राइट आंसर मेरा इस बार आ रहा है, जो सवाल का मेरा लास्ट क्वेश्चन था तो उसमें मेरा ऑप्शन डी सही बैठता है और डी ही आपका बिल्कुल सटीक आंसर है.